क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द रेशियो ऑफ मीन डिस्टेंसेस ऑफ द 3 प्लैनेट फ्रॉम द सन आर इतना इतना इतना, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड आर इन द रेशियो। ठीक है, कोई भी सन हो, मान लो सन के अराउंड अलग अलग जो है प्लैनेट जो है 3 मूव कर रहे थे, और उन दोनों का जो डिस्टेंस है D1 D2 मान लो जो भी है, वो कुछ दे रखा है रेशियो में। तो वो बोल रखा है कि टाइम का स्क्वायर का रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है भाई, T1 रेशियो में T2 का स्क्वायर रेशियो में T3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर बताना है। तो हमको टाइम का रेशियो बताना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं केप्लर्स का थर्ड लॉ। और केप्लर्स का जो थर्ड लॉ बोलता है वो बोलता है कि टाइम का जो स्क्वायर होगा वो रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, ये बोलता है अगर हमको टाइम का स्क्वायर का रेशियो निकालना है, तो अगर हम लोग रेडियस के क्यूब का ही रेशियो निकाल दें तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, टाइम के स्क्वायर के रेशियो। जो भाई रेडियस टाइम का स्क्वायर जब रेडियस के क्यूब के बराबर है, तो रेडियस के क्यूब का रेशियो टाइम का स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो जो रेडियस का रेशियो मान लो D1, जो डिस्टेंसेस का रेशियो D1 रेशियो में D2 रेशियो में D3 जो दे रखा है वो है 0.5 रेशियो 1 रेशियो 1.5। अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा। तो स्क्वायर करते हैं, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसका क्यूब। तो 0.5 का क्यूब रेशियो में 1 का क्यूब रेशियो में 1.5 का क्यूब। चलो भाई 0.5 को 1/2 कर सकते हैं, इसका क्यूब 1 का क्यूब, और 1.5 को हम लोग 3/2 भी तो बोल सकते हैं, इसका क्यूब। चलो भाई ऊपर करा जाए, यहाँ पे 1/2 को हम लोग 1/8 कर सकते हैं रेशियो में इसको 27/8 बोल सकते हैं। अब इसमें 8 से तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1:8:27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 8 करेंगे ये कट जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो यह बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे करा है, डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो रेशियो बना है 1:8:27, और ये किस चीज़ का रेशियो है, उनके मीन डिस्टेंसेस के क्यूब का रेशियो, और यही रेशियो जो है उसके टाइम के स्क्वायर का रेशियो बन जाएगा। इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा 7वां का, वो C आंसर चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर।